Welcome to my channel Prab Tutoring. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हो। सो लेट्स सी दी स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट में क्या गिवन है? हमें गिवन है मशीनरी 2 लाख की, बिल्डिंग 1,50,000 की, डेटर्स 2,70,000 के, ड्रॉइंग्स 90,000 की, परचेजेस 9,50,000 की, वेजेस 5 लाख की, बैड डेट्स 10,000 के, बैंक 1,50,000 का, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख का, रेंट है 45,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, कैरेज 15,000। देखो ये फ्रेंड्स सभी डेबिट बैलेंसेस हमें गिवन है। अब चेक करते हैं हमें क्रेडिट बैलेंसेस में क्या गिवन है। हमें कैपिटल गिवन है 10 लाख की, क्रेडिटर्स 1,40,000 के, सेल्स दी है 14,50,000 की, कमीशन दी है 10,000 की, और एट द एंड हमें कहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट की दैट इज डेबिट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सो डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम आएगी टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की हमें वैल्यू कितनी गिवन है हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं, दैट इज 2 लाख। अब हम चेक करेंगे हमारी परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट हमें गिवन है परचेजेस 9,50,000 की। इसके बाद हम अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस चेक करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें गिवन है वेजेस, वेजेस की वैल्यू हमें गिवन है 5 लाख। अब नेक्स्ट हमें कैरेज गिवन है टू कैरेज, जिसकी वैल्यू है 15,000। अब हम अपनी क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम क्या डाल सकते हैं, सेल्स, जिसका हमें अमाउंट गिवन है 14,50,000। उसके बाद हम डालेंगे अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, जिसकी हमें वैल्यू गिवन है 60,000। देखो फ्रेंड्स अब चेक करो, हमारी डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है क्रेडिट साइड के। सो हम डेबिट साइड को टोटल करते हैं, ये आएगा हमारे पास 16,65,000। इधर भी आ गया 16,65,000। सो फ्रेंड्स अगर डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर हो क्रेडिट साइड से, देन क्रेडिट साइड पे जो हमारा बैलेंस आएगा वी विल कॉल दैम ग्रॉस लॉस। सो बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन 16,65,000 में से ये आइटम्स माइनस करने के बाद हमारे पास ग्रॉस लॉस आ गया 1,55,000 का। देखो इसके साथ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब देखो अब यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 60,000 लिया, क्यों? बट स्टेटमेंट में मुझे उन्होंने कहा क्लोजिंग स्टॉक वॉस ऑफ ₹70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू वॉस एस्टिमेटेड एट ₹60,000। सो जब हमें दो वैल्यूज दी हो, एक बुक वैल्यू और एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हमने क्लोजिंग स्टॉक की वो वैल्यू लेनी है डेट इज लोअर। सो इस स्टेटमेंट में मेरे पास 60,000 लोअर थी, सो मैंने 60,000 ले ली। अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट देखो अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ग्रॉस लॉस हुआ है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बिगनिंग होगी डेबिट साइड से, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन अमाउंट है 1,55,000 का। अब हम चेक करेंगे हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है टू बैड डेट्स अकाउंट, अमाउंट हमें गिवन है 10,000 का। टू रेंट हमारी नेक्स्ट आइटम, अमाउंट हमें गिवन है 45,000 का। नेक्स्ट हमारे दिए हुए हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट हमें गिवन है सन्ड्री एक्सपेंसेस का 20,000।
सो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब हम चेक करेंगे हमारी क्रेडिट बैलेंस में एक हमें इनडायरेक्ट इनकम दी हुई है, डेट इज कमीशन बाय कमीशन अकाउंट जिसका अमाउंट है 10,000। सो हमने सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम डाल दी। अब हम इसका टोटल करेंगे। देखो अगेन डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 2,30,000 जो कि ग्रेटर है क्रेडिट साइड के टोटल से। सो इधर भी 2,30,000 आ गया। सो बीइंग डेबिट साइड टोटल ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, सो हमें हमारे पास आ जाएगा बाय नेट लॉस कैरी डाउन और अमाउंट आ जाएगा 2,20,000 का। सो हमारे पास नेट लॉस 2,20,000 का आ गया। अब हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। होप सो इतने सम्स करने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सो हम अपने एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स में सबसे पहले आप चेक करो, हमें मशीनरी गिवन है। मशीनरी की वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। नेक्स्ट हमें बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग का अमाउंट है 1,50,000। इसके बाद हमें अपने डेटर्स गिवन है 2,70,000 के। नेक्स्ट हमें गिवन है बैंक 1,50,000 का। नेक्स्ट हमें गिवन है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का। सो हमारे एसेट्स हमने सभी डाल दिया। अब हम लायबिलिटी साइड में स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल से। कैपिटल हमें गिवन है 10 लाख की। अब हमने जो हमारा जो इस सम में नेट लॉस आया था, जैसे हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं तो कैपिटल से नेट लॉस माइनस होगा जिसकी वैल्यू है 2,20,000। अब स्टेटमेंट में हमें ड्राइंग्स गिवन है वो भी लेस हो जाएंगी कैपिटल से जिसकी वैल्यू है 90,000। सो माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 6,90,000। अब हम चेक करते हैं इसके अलावा हमारी कोई लाइबिलिटीज हमें क्रेडिटर्स गिवन है जिसका अमाउंट है 1,40,000। सो देखो हमने सभी के सभी एसेट्स भी डाल दिए, सभी लाइबिलिटीज भी डाल दी। सो अब इसका बैलेंस करते हैं। लाइबिलिटी साइड का आ गया टोटल हमारा 8,30,000। सेम वे में एसेट साइड का टोटल आ गया 8,30,000। सो होप सो आपको समझ आ गया हो अच्छी तरीके से कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की नेट रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है एंड बुक वैल्यू गिवन हो। सो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड प्रेस बेल आइकन ऑफ माय चैनल ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू friends, please don't forget to subscribe, like and press bell icon of my channel Prab Tutoring.